बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने दंडवत किया है अनंत सिंह के सामने कि आप हम लोग का इज्जत बचा लीजिए, किसी तरह से आप सरेंडर कर दीजिए। सिर्फ दोनों ओर से समझौता करके जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने समझौता करा करके एक एक आदमी को सरेंडर कराया है, लेकिन उनके साथ गोली चलाने वाले वो लोग कहाँ हैं, आज भी कोई खबर नहीं है। जीतन राम मांझी जी ने भी कहा है कि बिहार में पुलिस से ज़्यादा मजबूत जो है अनंत सिंह है। जेडीयू और भाजपा ही बचा रही है, सेफ पैकेज दे रही है सबको, सोनू मोनू अनंत सिंह सबको दे रही है। मैं भाजपा और जदयू के प्रवक्ताओं उनके नेताओं से पूछना चाहता हूं कि वो बताएं कि कानून का राज है तो वह AK-47 कहाँ है। उन्होंने धमकाया, भारत सरकार का मंत्री धमकाया रिपोर्टर को कि तुम निगेटिव सवाल मत पूछो। मैं तो कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, अगर थोड़ी भी शर्म बची है, थोड़ी भी इज्जत बची है, थोड़ी भी अगर कुछ है उनमें, तो सबसे पहले गिरिराज सिंह को मंत्रिमंडल से बाहर करना चाहिए। गिरिराज सिंह जो है कपड़ा के बारे में कोई काम नहीं कर सकते हैं, उचक उचक के बयान देंगे आप उनको। अगर हिंदू मुसलमान पर पूछिएगा, इस सब के लिए वो माहिर हैं, लेकिन जैसे उनको पूछिएगा रोजगार, नौकरी, बिहार का विकास, तो ये उनको निगेटिव सवाल लगता है। लेकिन अब नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। मोकामा गोलीकांड के बाद बिहार की सुशासन वाली सरकार पर एक नहीं बल्कि कई बड़े सवाल। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर कहा कि भाई यहाँ गोलियां खुलेआम चल रही है, AK-47 चल रहा है, नीतीश कुमार सोए हैं, सुशासन का राज खत्म हो गया है। बाहुबली जो है वो गोलियों की तर्राहट से अपना दबदबा जो है वो कायम करना चाहते हैं। हालांकि इस पूरे प्रकरण में सरकार थोड़ा लेट से ही सही जगी कह लीजिए, और दोनों पक्ष के तरफ से सोनू मोनू हो, अनंत सिंह, दोनों तरफ से सरेंडर किया गया है। कहा गया है कि भाई यही सुशासन है, यहाँ अपराधी जो है जो गलत करते हैं वो पुलिस के डर के कारण सरेंडर करते हैं। मेरे साथ राजेश यादव है, युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपके नेता ने सवाल खड़ा किया कि भाई सुशासन नहीं है, अनंत सिंह सरेंडर हुए, सोनू ने सरेंडर कर दिया, अब तो मान लेंगे ना आप लोग सुशासन है जहाँ पुलिस के डर से लोग सरेंडर कर रहे हैं। पहले तो हम आपको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने इस सवाल को उठाया है। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने कहा कि अब यहाँ कोई सुशासन नाम की चीज़ नहीं है, और पुलिस कह रही है, जेडीयू और बीजेपी के जो नेता हैं ये उचका उचका कह रहे हैं कि पुलिस के डर से गई है। सच बात यह है कि बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने जाके साष्टांग दंडवत किया है अनंत सिंह के पास। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने दंडवत किया है अनंत सिंह के सामने कि आप हम लोग का इज्जत बचा लीजिए, किसी तरह से आप सरेंडर कर दीजिए। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी वर्तमान में भारतीय अभी केंद्र सरकार में मंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने भी कहा है कि बिहार में पुलिस से ज़्यादा मजबूत जो है अनंत सिंह है। और आज घटना के कई दिन बीत गए, हजारों राउंड गोली चलने के बाद वह AK-47 कहाँ है। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि आज अगर सुशासन का राज है, अगर आपकी पुलिस सक्रिय है, अगर आपका कानून सक्रिय है, तो वो AK-47 कहाँ है। जिस AK-47 से हजारों राउंड गोलियां चली, वो चलाने वाले लोग और कहाँ हैं। सिर्फ दोनों ओर से समझौता करके जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने समझौता करा करके एक एक आदमी को सरेंडर कराया है, लेकिन उनके साथ गोली चलाने वाले वो लोग कहाँ हैं, आज भी कोई खबर नहीं है। और मुख्यमंत्री जी गहरी निंद्रा में सोए हुए हैं। बिहार का कुछ भला नहीं होने वाला है। ये लोग हैं, जब से एनडीए की सरकार आई है, सारे अपराधी, बिहार के सारे अपराधी ये माननीय बन गए, कोर्ट से बरी हो गए। ये इसी सुशासन में हुआ है, इसलिए अब कहने का कोई चीज़ नहीं। और हमारे नेता ने सही कहा है कि अब यहाँ कोई सुशासन नहीं है। आपने कहा कि भाई माननीय हो गए हैं अपराधी, जिस अनंत सिंह के जिक्र आप लोग कर रहे हैं, आपके नेता ने भी कहा, ललन सिंह ने कहा कि भाई अनंत सिंह को टिकट कौन दिया, पत्नी किसके टिकट पर चुनाव लड़ी, तो फिर वो तब कौन थे, वो साधु थे। हम ही पूछना चाहते हैं ललन सिंह से कि अभी ना बताइए कि 1000 राउंड गोली चली, वो कहाँ गया है AK-47, वो किसके घर में छिपा हुआ है। आज भी जेडीयू और भाजपा के नेताओं के घर में AK-47 रखा हुआ है, इसलिए पुलिस नहीं जा रही है। बताना चाहिए बिहार के सामने कि जिस हथियार से हजारों राउंड गोलियां चली, वो हथियार कहाँ है, वो AK-47 कहाँ है, वो AK-47 उन लोग के पास कैसे पहुंचा, कौन पहुंचाने वाला है।
पुलिस को पूरी तथ्य सामने लाना चाहिए, लेकिन ये आएगा नहीं। बिरजू जी आएगा नहीं। कुछ दिन के बाद आप देखिएगा कि यही बिहार पुलिस कहेगी कुछ दिनों के बाद कि वहाँ कोई गोली नहीं चला था, वहाँ तो दिवाली का जो पटाखा था वो छूट रहा था। पुलिस की जांच में भरोसा नहीं आप लोगों को? हम कह रहे हैं कि अभी इतने दिन बीत गए, हम तो जेडीयू और भाजपा के नेताओं से पूछना चाह रहे हैं, जो ये अलगा अलगा पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि सुशासन है। कहाँ है AK-47 जिसे गोलियां चली है? अभी तक आज के डेट तक जब हम आपसे बात कर रहे हैं AK-47 का कोई पता नहीं है। इसके बाद भी कहते हैं कि शासन है, कानून का शासन है। कहाँ गए? और आप जानते हैं कुछ, और जो भी आप लोग जो है क्राइम रिपोर्टर जो करते हैं उनको मालूम है कि जब तक हथियार नहीं पकड़ाएगा तब तक इस केस का कोई मतलब ही नहीं होगा। केस खारिज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और यही काम जो है जेडीयू और भाजपा के लोग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जेडीयू भाजपा इस चीजों को खत्म करने में लगी है। जेडीयू और भाजपा ही बचा रही है, आनंद सिंह को, सेफ पैकेज दे रही है आनंद सिंह को, सबको, सोनू मोनू आनंद सिंह सबको दे रही है। आनंद सिंह को बचा रही है, ऐसा आप सीधे बोल रहे हैं कि मैं कह रहा हूं कि आज भी मैं भाजपा और जदयू के प्रवक्ताओं, उनके नेताओं से पूछना चाहता हूं कि वो बताएं कि कानून का राज है तो वह AK-47 कहाँ है जिससे गोलियां चली है? वो तो कह रहे हैं कि भाई पहले सरेंडर किया, अब जांच चल रही है, अनुसंधान जारी कह है। रहे हैं ना कि कहाँ है, यही तो हम कह रहे हैं। ये तो लोग ने समझौता कराया है, जेडीयू और भाजपा के नेताओं वहाँ उन लोगों ने दंडवत हुआ है। और जीतन राम मांझी जी हमारे पार्टी के नहीं न है, एक सहयोगी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत कलीग रहे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी के कलीग है, वो एनडीए जदयू और भाजपा नेताओं के। उन्होंने कहा है कि अनंत सिंह पुलिस से ज्यादा ताकतवर है। चलिए एक दूसरा और अंतिम सवाल ले लेते हैं। गिरिराज सिंह का बयान आपने सुना होगा, एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। जब बिहार के संदर्भ में सवाल पूछा गया टेक्सटाइल पार्क को लेकर, तो उन्होंने कहा कि उन मापदंडों को बिहार पूरा नहीं कर पाया, इसीलिए बिहार को नहीं मिला और बाकी 7 राज्यों को मिल गया। आरजेडी लगातार सवाल पूछते रही कि गिरिराज सिंह बताएं कि भाई वो जिस विभाग के मंत्री, उस विभाग से कितना बड़ा प्रोजेक्ट बिहार में लगा है। तो आपके पास भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, यूथ के प्रेसिडेंट है। लगता नहीं कि गिरिराज सिंह का ये बयान बड़ी हल्का बयान है ये? नहीं, मैं तो इस बात पर बयान दूंगा, लेकिन पहले दूसरा बात मैं बताना चाहता हूं कि जिस रिपोर्टर ने बिहार के संदर्भ में सवाल किया है, क्या भारत सरकार में बिहार से मंत्री हैं और 7 टेक्सटाइल पार्क देश के अन्य राज्यों को मिला, बिहार को नहीं मिला, तो गिरिराज सिंह ने क्या किया? मीडिया को धमकाने का काम किया, रिपोर्टर को धमकाने का काम किया। और उन्होंने धमकाया, भारत सरकार का मंत्री धमकाया रिपोर्टर को कि तुम निगेटिव सवाल मत पूछो, तुम लोग निगेटिविटी फैलाते हो। मैं तो कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी में अगर थोड़ी भी शर्म बची है, थोड़ी भी इज्जत बची है, थोड़ी भी अगर कुछ है उनमें, तो सबसे पहले गिरिराज सिंह को मंत्रिमंडल से बाहर करना चाहिए। कि भारत सरकार का मंत्री अगर कोई अखबार वाला रिपोर्टर सवाल पूछता है तो आप उसको धमकी देते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार उस कैटेगरिया को पूरा नहीं करता है। साहब 10 साल से बिहार आप दोनों चक्का की सरकार चल रही है, आप लोग लगातार चिल्ला चिल्ला कहते हैं कि सरकार चल रही है, लेकिन आपको जानकारी के लिए मैं बताऊं कि जब 17 महीने की महागठबंधन की सरकार थी बिहार में तो 1700 एकड़ जमीन बिहार के बेतिया जिला के चनपटिया में टेक्सटाइल पार्क के लिए हमारे वह राष्ट्रीय जनता दल के पास विभाग था, उद्योग विभाग, इसके मार्फत उनको दिया गया है, जमीन दिया जा चुका है। इसके बाद भी ये लोग झूठ परोस रहे हैं। देखिए, इन लोग को इससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने आज तक 10 सालों में अपना कोई काम नहीं किया है। गिरिराज सिंह जो है कपड़ा के बारे में कोई काम नहीं कर सकते हैं। उनको तो आप पूछ लीजिए, वो तो उचक उचक के बयान देंगे। आप उनको अगर हिंदू मुसलमान पर पूछिएगा, पाकिस्तान पर पूछिएगा, गाय पर पूछिएगा, इस सब के लिए वो माहिर हैं। लेकिन जैसे उनको पूछिएगा रोजगार, नौकरी, बिहार का विकास, तो ये उनको निगेटिव सवाल लगता है। लेकिन अब बिहार की जनता, बिहार की आवाम वह जान चुका है कि ये लोग सिर्फ झगड़ा करने वाले लोग हैं, इनके बिहार के विकास से कुछ मतलब नहीं है। यह 2 गुजरातियों के सामने नतमस्तक लोग हैं, 2 गुजरातियों के सामने नतमस्तक हैं। बिहार की न हक की बात कर सकते हैं, न अधिकार की बात कर सकते हैं। इन लोग के पास बिहार ने दिल खोल के इन लोग को दिया है साथ, लेकिन बिहारियों के साथ ये
गुजरातियों के सामने अपना सर नहीं उठा पाते हैं, अपनी आवाज़ नहीं बुलंद कर पाते। राजेश जी, सवाल है ना कि भाई आखिर टेक्सटाइल पार्क जो बिहार को नहीं मिला, उन्होंने कहा कि मापदंड पूरा नहीं किया, तो आखिर पैमाना क्या है जब आप कह रहे हैं कि जमीन 17 एकड़ जमीन मिल चुकी है? ये तो बिहार सरकार को, ये तो अपने ही सरकार को कह रहे हैं कि मेरी सरकार अक्षम है। वो तो बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि जो बिहार में एनडीए की सरकार है, या निकम्मी सरकार है। गिरिराज सिंह के बयान में यही झलक रहा है कि ये सरकार को रहने का कोई हक नहीं है। जो ये दोनों लोगों का मामला है, लेकिन ये दोनों के नुआ कुश्ती में बिहार की जनता अब नहीं फंसने वाली है। बिहार की जनता मन बना चुकी है। बिहार की जनता अब इंतजार में है कि जब चुनाव हो, अपने नेता तेजस्वी यादव जी के पक्ष में मतदान करके एक नई सरकार बनाया जाए, जहां बिहार की विकास की बात हो, जहां भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात हो, जहां लोगों की नौकरी मिले, सुशासन मिले, इसकी बात हो। इसलिए लोग इंतजार में हैं। चलिए, राजेश यादव हैं, यूथ के प्रेसिडेंट है आरजेडी के, और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि भाई बिहारियों को और बिहार को इन्होंने गुजरातियों के सामने, गुजरात के सामने नतमस्तक कर दिया, और यही बड़ी वजह है कि बिहार को कुछ नहीं मिलता है। गिरिराज सिंह अगर इस तरीके का हल्का बयान देते हैं तो अपने आप में बड़ा सवाल है कि आप जिस बिहार से हैं, जिस बिहार की बदौलत आपकी राजनीति चलती है, जिस बिहार की बदौलत आपका अस्तित्व है, उस बिहार को आप आखिर क्यों भूल जाते हैं? और भूलना तो छोड़िए, आप इस तरीके का बयान देते हैं जो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है कि मापदंड को पूरा नहीं कर पाया। तो सवाल है कि कौन मापदंड को पूरा करेगा? जब आपके पास बिहार सरकार ने ज़मीन उपलब्ध करा दिया है, बावजूद भी आपका इस तरीके का बयान आना कई सवाल जो है वो खड़े करते हैं। चर्चा की शुरुआत हमने मोकामा गोलीकांड को लेकर किया था, उस पर भी आरजेडी की प्रतिक्रिया आपने सुन ली। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।